मैंने ये कैटेगरी उन स्त्रियों में ज्यादा देखी जो कि अक्सर आध्यात्मिक हो जाती हैं, किसी को गुरु मानती हैं, मेडिटेशन वगैरह करती हैं, योगा वगैरह करती हैं, थोड़ी स्पिरिचुअल्स होती हैं। ऐसी स्पिरिचुअल स्त्रियों में अगर आप किसी से पूछो कि आप कैसा पार्टनर ढूंढ रही हो, कैसा प्रेमी ढूंढ रही हो, कैसा पति ढूंढ रही हो, तो उनकी सिंगल लाइन में एक बात होती है, भाई मुझे तो सच्चे प्रेम की तलाश है। बस सिंगल सिंगल लाइन, मुझे सच्चे प्रेम की तलाश है। असल में ये लाइन सिंगल है, लेकिन ऐसे समझो जैसे परमात्मा शब्द है, बहुत छोटा सा शब्द, कितना परमात्मा, लेकिन उस परमात्मा की डेफिनेशन में पूरा ब्रह्मांड समाहित हो गया और डेफिनेशन के पार भी चले गए। मतलब परमात्मा की डेफिनेशन ऐसी भी लोगों ने कर दी है कि परमात्मा है ही नहीं। मतलब परमात्मा को एक लिमिट बाद अपने नकारता पे भी बात करनी पड़ती है कि भैया मैं हूं ही नहीं तो मुझे ढूंढ क्यों रहे हो, और जैसा तुम ढूंढ रहे हो वैसा तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूं। तो जो सच्चे प्रेम की तलाश करती हैं, ये जो है, इन स्त्रियों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम इन स्त्रियों में असल में होती है, लेकिन उसको वो ये देख नहीं पाती। और ये सब सच्चे की परिभाषा, प्रेम प्रेम है, इसको इसको सच्चे झूठे की परिभाषा में नहीं बदलना चाहिए, लेकिन सच्चे प्रेम की जो है वो परिभाषा करने का कारण होता है स्पिरिचुअल हो जाना। होता है वो आध्यात्मिक जब हो जाती हैं तो सोचती है वो डिवाइन हो गई, एकदम प्योर हो गई, डिवाइन प्योर, और फिर वो अब सच्चाई ढूंढेंगी। अब सच कहें, जहां पे प्योर और डिवाइन की बात आती है तो वहां पे एक बात ध्यान रखना चाहिए, धार्मिक तल पे भी ध्यान रखना चाहिए। डिवाइन का अर्थ जो है वो तभी संभव है जब वहां अदर नहीं है, अदर है ही नहीं। और जहां पे अदर है वहां पे डिवाइन की पूरी बात नहीं हो सकती, क्योंकि अदर है। परमात्मा के साथ जब हम बात करते हैं तो परमात्मा सिंगल एक इकाई है एक तरीके की, और या फिर हम परमात्मा को इस ढंग से बात करते हैं जिसमें सब समाहित है। तो या तो सच्चे प्रेम की बात में ऐसा है कि पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा भी सही, या तो झूठे वाले प्रेम को भी वो सच्चा प्रेम बना ले तो बढ़िया है। और अगर वो सच्चे वाले प्रेम को ही सच्चा प्रेम बनाना चाहती हैं तो फिर तो कुछ ऐसी बात होगी कि परमात्मा के लिए एक परमात्मी ढूंढी जाए। अब परमात्मा के लिए एक परमात्मी मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो उसने पैदा ही नहीं की। तो वो जो है थोड़ा सा मतलब समझने वाली बात है। और ऐसी स्त्रियों को मैंने अक्सर, मतलब मैंने बहुत स्त्रियां देखी हैं ऐसी। सच बताऊं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली इंसान हूं कि मेरी जिंदगी में जितनी स्त्रियां आई उनमें से मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, तो 70% जो हैं वो मतलब यही ढूंढ रही थी, सच्चा प्रेम। और सच्चा प्रेम उनको अकेला, नितांत अकेला बना देता है। वो बहुत दुखी होती हैं, वो एक बहुत बड़े मुखौटे में जीती हैं, बहुत बड़े मुखौटे में। उनकी मुस्कान में कभी तुम पूरी मुस्कान नहीं पाओगे। और सच्चे प्रेम करने वाली स्त्री को इस जगत में सबसे ज्यादा ठगा जाता है। ठगा जाता का मतलब कि सच्चे प्रेम करने वाली स्त्री जो है वो एक कल्पना बना के बैठी होती है। और बहुत से पुरुष हैं जो जब किसी स्त्री से जुड़ते हैं तो जब तक वो उस स्त्री के साथ संबंध ना बना लें, जी ना लें, तब तक वो ये समझ लो कि सच्चे प्रेम की परिभाषा पे पूरे उतरेंगे, ऐसा ही प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे में स्त्रियां जो हैं वो जो सच्चे प्रेम को ढूंढ रही होती हैं, अभी आप जैसे कि अभी पुरुषों को बोलिए कि क्या आप सच्चा प्रेम ढूंढ रहे हैं, तो पुरुष बोलते हैं हाँ हाँ मैं सच्चा प्रेम ढूंढ रहा हूं।
तो सच्चे प्रेम को जो स्त्रियां ढूंढ रहे होंगे वो ये देखो सच्चा पुरुष मिल गया। अब फिर इसमें उनकी परिभाषाएं और ले वो तो फिर बहुत ही कचरा है। फाइनली यार मतलब मैंने ये देखा है कि सच्चे प्रेम को तलाश करने वाली स्त्रियां बहुत से झूठे प्रेमों से गुजरती हैं और फाइनली उन्हें सच्चा प्रेम नहीं मिलता और फाइनली वो मरने से पहले बूढ़ी होके ये एक्सेप्ट भी करती दिखेंगी, लेकिन बहुत किन्हीं खास लोगों के साथ। अन्यथा ऐसी स्त्रियां एक लिमिट बाद परमात्मा से प्रेम करने लग जाती हैं। आपको सच्चा तो मिला नहीं, परमात्मा सा प्रेम ही सच्चा है। मैं गलत ढूंढ रही थी क्योंकि मार्केट में ऐसे धर्म और ऐसे बाबा और ऐसे सब बैठे हुए हैं जो आपको फिर बता देंगे कि सच्चा प्रेम तो केवल परमात्मा से ही संभव है। सच्चा प्रेम स्त्री पुरुष के बीच नहीं पाया जाता। और ऐसा फिर स्त्रियां कहती हैं कि बस यही तो सुनने के लिए तड़प रही थी और बाबा जी जो आप कह रहे हो यही तो मेरा अनुभव है, यही अनुभव है मेरा। पूरी जिंदगी मैं खोजी हूं, मैं इधर भागी, मैं उधर भागी, मैं सब तरफ भागी। मैं सच्चा प्रेम ही तो ढूंढ रही थी, मैं परमात्मा ही तो ढूंढ रही थी, लेकिन परमात्मा तुम्हें ढूंढ रहा था नहीं ढूंढ रहा था ये तुमने कभी नहीं सोचा। तो सच्चा प्रेम पाने वाली स्त्रियां अंत में यहीं पहुंचती हैं। वो एक ऐसे धर्म को खड़ा कर लेती हैं जो धर्म प्रैक्टिकल नहीं है, कल्पना पे आधारित धर्म है। और इससे समाज में बहुत बड़े झंझट खड़े हुए हैं। और सच कहें यही वो स्त्रियां हैं, अगर मैं कहूं ज्यादा मतलब मेरे बात थोड़ी सी स्त्रियों को चुभ सकती है, प्लीज चुभिएगा नहीं, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप लोगों को चुभ जाती तो आप अपने अस्त्र शस्त्र लेके सखा के खिलाफ शुरू हो जाते हैं बिना ये सोचे कि सखा आपके हित के लिए भी कह रहे थे। तो ये जो सच्ची स्त्रियां होती हैं इस तरीके के प्रेम ढूंढने वाली, ये अपने जीवन में तो सच्चा प्रेम पाती नहीं और फिर बहुत सी स्त्रियों के जीवन में ये नर्क निर्मित करती हैं। ये अंतिम बात है इनके संबंध में। ये बहुत सी स्त्रियों को थोड़ा, क्योंकि अनुभवी तो बहुत होती हैं, इन्होंने गलत शब्द हो जाएगा तो व्यभिचारी भी देखे होते हैं, हरामखोर भी देखे होते हैं, इन्होंने कामुक भी देखे होते हैं, इन्होंने अय्याश भी देखे होते हैं, इन्होंने धोखेबाज भी देखे होते हैं, इन्होंने संत भी देखे होते हैं, इन्होंने असंत भी देखे होते हैं। ये बहुत तरीके के लोगों से गुजरी होती और फाइनली इनके पास समझ तो अच्छी होती। तो कोई अगर स्त्री इनको मिल जाए जो थोड़ी सी खुशहाल हो तो ये स्त्रियां तुरंत अपना ज्ञान वहां पे परमात्मा वाला पेल के उसके खुशहाल जीवन को नर्क बनाने के लिए लग जाती। ये मैंने देखा है। मतलब अगर ऐसी स्त्री के साथ तुम किसी ऐसी स्त्री को छोड़ दो जो कि धर्म का कोई लेना देना नहीं, मेडिटेशन का कोई लेना देना नहीं, परमात्मा का कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऐसी स्त्री के साथ अगर तुमने उसे अपनी स्त्री को छोड़ दिया, जो स्त्री आनंदित है, अच्छा खासा जीवन चल रहा है, 15 दिन के लिए छोड़ दो। 15 दिन बाद वो अपने पति पे शक ना करने लग जाए तमाम तरीके के, जो सही भी हो, मैं सही गलत की बात यहाँ नहीं कर रहा, लेकिन वो स्त्री व्यर्थ के लपेटे में आ जाएगी। ये चीज भी होती है ऐसी स्त्रियों के साथ। तो ऐसे सच्चे प्रेम की तलाश पहले तो मैं कहता हूं ना करें। अगर वास्तव में सच्चे प्रेम की तलाश में आपको 100-200 झूठे प्रेम से गुजरना ही पड़ता हो तो फिर आप इस 100-200 प्रेम से गुजरते वक्त मैं जिस तर्क को दे रहा हूं उस तर्क से गुजरे तो आप पाएंगे परमात्मा का प्रेम ही आपको मिला और सच्चा प्रेम मिला। वो ये है कि जब भी किसी प्रेम से गुजरे तो ऐसे गुजरे कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। अब जैसे कि इसको परमात्मा का प्रेम मैं कैसे बता रहा हूं कि अब आप जानते हैं कि हजारों जन्म होते हैं आपके, हजारों जन्मों में आप हजारों पुरुषों से गुजरती हैं
और मान लीजिए हर जन्म में आपको एक ही पुरुष मिला और आपने उसके साथ वो जन्म जिया, लेकिन अगले में दूसरा मिला, फिर आपने उसको भी जिया, वो आपकी स्मृति में नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसे लोग 100 प्रेम करें, 200 प्रेम करें, तो ये जो चीज है आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जिसको भी प्रेम करें उसके साथ अगर 2 महीने गुजारें, 4 महीने गुजारें, तो आप ये देखें कि आपने 4 महीने सच्चाई प्रेम किया था और वही 4 महीने आपका एक जीवन काल था। और दूसरे जो हैं वो आप जब प्रेम में पड़े तो आप जो हैं उसको ही फिर एक और जन्म मान लें, भूल जाएं पहले कभी आपका जन्म भी हुआ था, किसी के प्रेम में भी गई थी, फिर उसको पूरा जी लें। ऐसे अगर आप चलते भी हैं और फिर आपका ब्रेकअप भी होता है तो आपके जीवन में एक बहुत आनंद तो कम से कम बना रहेगा। और आप इस चीज को भी समझोगे कि दूरियां जो होती हैं परिस्थितिगत होती हैं।